हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हाल चाल सबके? बढ़िया। तो शुरू करें। विवेकानंद जी ने शिक्षा पर क्या कहा था? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूं, रोज सीखता हूं और सिखाता हूं, क्योंकि मेरा काम ही यही है। उन्होंने शिक्षा पे यह कहा था कि उन्होंने टीचर यानी मेरे बारे में कहा था कि टीचर कभी पढ़ाता नहीं है। विवेकानंद जी ने क्या कितनी बड़ी बात कही कि टीचर कभी पढ़ाता नहीं है, वह केवल स्टूडेंट को मार्गदर्शन या चीजों के बारे में बताता है, उसको अवेकन करता है, जागरूकता फैलाता है, क्रिएट करता है अवेयरनेस को। टीचर का भाई इतना सा काम है। आजकल टीचर अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई सारे टीचर अच्छे हैं, लेकिन टीचर का जो स्वामी विवेकानंद जी ने टीचर या शिक्षा के बारे में कहा था कि शिक्षक का केवल कब पढ़ाना ही नहीं है, शिक्षक का काम केवल पढ़ाना ही नहीं है, उससे संबंधित सारी जानकारियां एक बच्चे को देनी है और बच्चे को जागरूक और उसके वो किसी अपने समाज में वो जागरूकता फैला पाए। तो शिक्षक का काम उनके विवेकानंद जी के आधार से यही था। उन्होंने हमेशा अध्यात्म के जरिए योगा को प्रमोट किया है, उसमें समाधि, मेडिटेशन। आप यकीन नहीं मानेंगे, विवेकानंद जी दिन में घंटों घंटों तक समाधि में बैठे रहा करते थे, क्योंकि उनका इनर कॉन्शियस इतना मजबूत था, उनके आदर्श, उनके प्रिंसिपल, उनके गुण इतने मजबूत थे कि वो मेडिटेशन में कहीं खो जाते थे। एक बार उनके घर में सांप घुस गया था, तो जब वो 2 घंटे तक सांप विवेकानंद जी के पास में बैठा रहा, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो उनको काटने के लिए जा ही रहा था, उनको आवाज करता था, लेकिन विवेकानंद जी मेडिटेशन में थे, ध्यान में, समाधि में थे, तो उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे पास कोई बैठा है। मैं यही कहूंगा अपनी व्यक्तिगत, मैं खुद भी करता हूं, सुबह खाने से पहले गोली लेते ना, वैसे ही आप सुबह और शाम खाना खाते हैं उससे पहले रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए कि खाने से पहले अलाती पलाती बना के बैठो और वहां पर गिनती गिनो या फिर अपनी सांसों को गिनो, ताकि हम एक चीज पे अपने ध्यान को केंद्रित कर पाए। अगर हमें अपने ध्यान, अपने मन पर काबू कर लिया, वही अपनी सच्ची जीत है, वही सत्य है, वही ब्रह्म तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। क्योंकि मजाल है किसी की कि मुझे को गुस्सा दिला दे, मेरा गुस्सा है, मुझे पता है कि कब आना है, तो सामने वाला कौन होता है कि मुझे गुस्सा दिलाए? वही ध्यान, वही समाधि, वही चीज है जो किसी मन पर, दिमाग पर काबू करता है। टॉपिक वापस आते हैं, अपन बीच में भटक जाते हैं, तो टॉपिक वापस आते हैं कि विवेकानंद ने शिक्षा पर क्या कहा था। उन्होंने हमेशा अध्यात्म की बात की, उन्होंने हमेशा सनातन धर्म की बात की, उन्होंने कहा कि धर्म में योगा को हमेशा प्रमोट किया। अभी 21 जून को हम मनाते हैं योगा दिवस, आने वाला है, सबको योगा करना है, नहीं करेगा सबको कान पकड़ पकड़ के यहां लाऊंगा, सबको योगा करवाऊंगा, तो योगा करना है। तो उन्होंने योगा पर काफी बल दिया, योगा पर भी ध्यान, समाधि, मेडिटेशन करो। कैसे करना है मैंने आपको बताया है। अब रोज आप सुबह और शाम खाना खाने से पहले, क्योंकि खाना खाने के बाद एड़ा खाते हैं, उबासिया लेते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप मेडिटेशन खाने खाने से पहले करो। मेरा काम यही है, एक शिक्षक के नाते आपको एक टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी आप तक थाली में परोसने की, ताकि आप अपने चरित्र और अपने माइंड को डेवलप ऐसे करो ताकि आप हर चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर पाए। और हाँ, इसमें एक चीज और याद आई मुझे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, यदि मैं आपका हित या अहित करता हूं, वो अल्टीमेटली मेरा ही हित और अहित कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपका अहित करता हूं, आप पे पाप करता हूं, तो अल्टीमेटली मैं खुद पे ही पाप चढ़ा रहा हूं। तो क्या कहा मैंने, योगा खाने से पहले 10 मिनट और खाने के बाद में 10 मिनट, खाने के पहले सुबह और खाने के पहले शाम को करना चाहिए। ठीक है। तो विवेकानंद जी ने शिक्षा पर कहा था कि एजुकेशन फॉर ऑल, सभी धर्म के लिए, सभी धर्म समुदाय के लिए, सभी वर्ग के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कल्चरल, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनीथिंग विच इज रिलेटेड फॉर देम। हमेशा एजुकेशन सबके लिए उन्होंने कंपल्सरी या जरूर अनिवार्य बताए हैं। आपको कंपल्सरी अनिवार्य सुनकर संविधान की याद आ रही होगी, तो संविधान में ऐसे लिखा हुआ है कि आर्टिकल या अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है, 21A, 21A में बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार मौलिक अधिकार में दिया गया है संविधान के अंदर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था कि सभी
वर्गों के लिए, सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। यह सरकार, यह लीडर और यही समाज का कार्य है कि सबको शिक्षित करना। शिक्षा ग्रहण करने से, अगर मेरे पास में शिक्षा है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास ज्ञान है, तो उससे मैं इनर मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करूंगा। तो उन्होंने, विवेकानंद जी ने कहा था कि जिसके पास शिक्षा होगी वो आत्मविश्वासी बनेगा, उसका अध्यात्म का विकास होगा और उसके चरित्र का विकास होगा। तो शिक्षा सबको लेनी चाहिए। और मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। करना क्या है यार, बस बैठ के पढ़ने तो है, तो वो तो अपन कर ही सकते ना, बाटा थोड़ी नाकने गया अपन ने। तो दुनिया का सबसे आसान काम मैं पढ़ाई मानता हूं, जो मैं आपको भी कहूंगा करने के लिए, और मैं खुद भी करता हूं। मैं भी खुद अभी विद्यार्थी हूं, मैं भी सीखता हूं रोज, और मैं भी आपको बताता हूं कि ये चीज सही और गलत या सही ज्ञान आप तक पहुंचा पाऊं। फिर आते हैं आगे, विवेकानंद जी ने और क्या कहा था? सीएसआर कॉर्पोरेट, सीएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है सीएसआर? इसको हिंदी में कहते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। ये क्या होता है? सरकार ने नियम बनाए गए हैं हर एक कॉर्पोरेट, हर एक प्राइवेट कंपनी के लिए कि अगर आप समाज से नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ व्यक्तियों को रोजगार देना या कुछ भी चीज आप समाज से लेते हैं, तो आपका यह दायित्व है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि आप समाज को, यानी कि समाज को वापस उसे दे। अगर आप इनपुट ले रहे हो समाज से, अपने कंपनी चलाने के लिए सब कुछ ले रहे हो, चाहे लेबर हो, चाहे जमीन हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, अगर आप समाज से ले रहे हो तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप वापिस समाज को नौकरियां दे, खाने पीने के लिए उनको शेल्टर हाउस दे, उनको वेतन दे, अपने काम के प्रति इक्वल वेतन, इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेज। तो विवेकानंद जी ने यही कहा था कि हर व्यक्ति को सामाजिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए समाज के प्रति। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा पे कहा था।